Welcome students. Today I am going to start with your second book of economics, that is statistics. In this I am going to start with the first chapter. In this chapter we will understand what is statistics, what are the scope of statistics, and what is the importance of statistics in economics. First we have to understand what is statistics. Statistics is nothing but a quantitative information or quantification of the facts and findings. That means किसी भी facts and findings को जब आप quantify करते हैं और किसी भी information को आप quantitative terms में जब express करते हैं, that is the statistics. That is the simplest definition of statistics. But because जो statistics है बहुत ही broad subject है, इसीलिए हम जो statistics की definition है उसको two terms में हम define करते हैं. फर्स्ट है सिंगुलर सेंस और सेकंड है प्लूरल सेंस. तो पहले हम प्लूरल सेंस की बात कर लेते हैं. प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डाटा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे कि पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स हो गया हमारा, देन एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स हो गया. दैट मीन्स ये हमको क्या शो कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट का क्या जो पॉपुलेशन है उसका क्या डाटा है, और एम्प्लॉयमेंट की जो स्टैटिस्टिक्स है दैट मीन्स कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं हमारी कंट्री में. पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टैटिस्टिक्स हो गया. तो इस टाइप के जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, बिकॉज हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं इसीलिए उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स. सो बेसिकली प्लूरल सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इट इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. बट हमको यहाँ पर एक चीज डिफ्रेंशिएट करनी होगी, दैट ऑल द स्टैटिस्टिक्स आर डाटा. दैट मीन्स जितना भी स्टैटिस्टिक्स है वो डाटा है, बट ऑल द डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स. सारा जो डाटा है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है. अब इसका क्या मतलब है? बिकॉज लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, प्लूरल सेंस में ही मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ कि जो डाटा है वो हमेशा एक तो एवरेज में होना चाहिए और यहाँ पे कुछ ना कुछ एक कंपैरिजन होना चाहिए और देयर शुड बी सम रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा सो दैट यू कुड कंपेयर द डिफरेंट डाटाज. सो एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि लेट्स से आपकी जो पॉकेट मनी है, आपकी जो फैमिली वाले आपको पॉकेट मनी देते हैं पर मंथ, मान लीजिए आपको 100 रुपीज़ देते हैं. सो दैट इज़ योर पॉकेट मनी. लेकिन ये सिर्फ डाटा है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बिकॉज इट इज़ शोइंग द इंडिविजुअल डाटा ओनली, इट इज़ नॉट शोइंग द एवरेज. एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं? लेट्स से क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मंथली पॉकेट मनी है, मंथली एवरेज पॉकेट मनी है, वो है उनकी 200 रुपीज़. सो बिकॉज यहाँ पर मैंने एग्रीगेट ऑफ डाटा लिया है, दैट मीन्स आई एम टेकिंग द एवरेज, दैट इज वाई दिस डाटा इज अ स्टैटिस्टिक्स. एंड यहाँ पर मैंने रिलेशनशिप की बात करी है, बिकॉज आई एम कंपेयरिंग द डिफरेंट डाटा, different monthly pocket money. So that is why this data is called statistics. तो इसका मतलब ये है कि सारा जो डाटा है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन जितना भी स्टैटिस्टिक्स है वो डाटा है. और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो डाटा तो है लेकिन स्टैटिस्टिक्स नहीं है. जैसे अ काउ हैज़ 4 legs, एक काउ के 4 पैर हैं, दैट इज द डाटा. ओके, लेकिन स्टैटिस्टिक्स क्या है? जो डाटा है, जो स्टैटिस्टिक्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 per 1000 कंपेयर टू 8 per 1000 इन यूएसए. पहला तो मैंने इसमें कंपैरिजन लिया, रिलेशनशिप लिया कि रिलेशनशिप क्या है और इसमें क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर भी कर रहे हैं डाटा को. तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं. एक तो यूएसए से और इंडिया का जो डाटा है उसको कंपेयर कर रहे हैं. दूसरा, हम यहाँ पर एक एवरेज डाटा ले रहे हैं कि बर्थ रेट कितना है हमारी कंट्री में. सो
दिस इज द स्टैटिस्टिक्स। प्लूरल सेंस में जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके कई सारे फीचर्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट जो फीचर है स्टैटिस्टिक्स का इन प्लूरल सेंस वो है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। बिकॉज अ सिंगल नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट अ स्टैटिस्टिक्स। कोई भी एक सिंगल जो नंबर है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता है, बिकॉज कोई भी एक जो सिंगल नंबर है उससे ना तो हम कोई भी कंपैरिजन कर सकते हैं और ना ही हम उससे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज वाई वी नीड एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स टू कंपेयर द डाटा, सो कंपैरिजन इज पॉसिबल and conclusion can be draw from that data. For example, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लूँ तो क्लास 11th क्लास में टोटल A प्लस B प्लस C दैट मीन्स तीनों सेक्शन में मिलाकर लेट्स से 100 स्टूडेंट्स हैं। अब हमने ये क्या है, ये सिर्फ एक सिंगल फैक्ट है। यहाँ से हम कोई भी ना तो कंपैरिजन कर सकते हैं और ना ही कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम ऐसे इसको डाटा को एग्रीगेट करके इस डाटा को हम लोग ऐसे कर देते हैं कि 11th क्लास में लेट्स से जो 50 स्टूडेंट्स हैं वो साइंस स्ट्रीम से हैं, 30 जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे कॉमर्स से हैं और 20 जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो है दिस इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। सिंगल फैक्ट नहीं है कि 11th क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, बट इसने क्या किया, डाटा को इस तरह से एग्रीगेट किया, डिफरेंट फैक्ट्स को इस तरह से एग्रीगेट किया बिकॉज हम इससे कंपैरिजन भी कर सकते हैं और कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं। कंपैरिजन कर सकते हैं कि साइंस स्ट्रीम में रिलेटिवली ज़्यादा स्टूडेंट्स है एज कंपेयर टू कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़, एंड ह्यूमैनिटीज़ में सबसे लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सो जो फर्स्ट फीचर है वो है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। जो स्टैटिस्टिक्स है ऑल द इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। दैट मीन्स इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात करते हैं और जितने भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं इनको हम कंसिडर नहीं करते हैं एज स्टैटिस्टिक्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जैसे कि स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, तो यहाँ पर जो इस टाइप के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। वी ओनली कंसर्न्ड अबाउट द न्यूमेरिकल डाटा और द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है जो स्टैटिस्टिक्स है इट इज अफेक्टेड बाय मल्टीपल ऑफ कॉजेज। दैट मीन्स यहाँ पर जो कॉजेज हैं किसी भी स्टैटिस्टिक्स को अफेक्ट करने के लिए वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कोई भी एक सिंगल फैक्टर की वजह से कोई भी जो स्टैटिस्टिक्स है वो अफेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टैटिस्टिक्स है कि 20% जो प्राइसेस हैं जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके इंक्रीज हो गए हैं। ओके अब इंक्रीज होने के पीछे प्राइसेस जो इंक्रीज हुए उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सप्लाई शॉर्टेज हो सकती है। किसी भी चीज की सप्लाई अगर शॉर्ट हो जाएगी तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। डिमांड इंक्रीज हो सकती है बिकॉज अगर किसी भी चीज की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, सडनली लोग ज्यादा डिमांड करने लगे किसी चीज के, तो उसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। ये हो सकता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा महंगी पड़ी है प्रोड्यूसर को, इसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। ये हो सकता है कि जो वेजेस हैं वेजेस इंक्रीज हो गए हों जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई हो जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो गए। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपली मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि आपके जो स्टैटिस्टिक्स है वो मल्टीपल फैक्टर की वजह से अफेक्ट होता है, ना कि एक सिंगल फैक्टर की वजह से
अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है रीजनेबल एक्यूरेसी। दैट मीन्स जब भी कोई भी स्टैटिस्टिकल डाटा आप कलेक्ट करते हैं उसमें एक रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी ही चाहिए। और एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि आपने जो डाटा है वो किस पर्पस के लिए आपने कलेक्ट किया है। क्या आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए किया है, जैसे कि आपकी जो एक्यूरेसी है डिपेंड करेगी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए किस पर्पस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने किया है डाटा को कलेक्ट। नेचर क्या है, आपने क्या साइज़ है आपके जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, और जो रिसोर्सेज हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। दैट मीन्स कि डाटा जो है आपने किस सोर्स से कलेक्ट किया है उस पर भी जो एक्यूरेसी है उसकी डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। दैट मीन्स जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपका जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें कुछ ना कुछ कंपैरिजन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसे दिया गया है कि जो राम है उसकी जो एज है वो 40 इयर्स है, मोहन जो है उसकी जो हाइट है वो 5 फीट है, और जो सोहन है उसका जो वेट है वो 60 kg है। सी यहाँ पर डाटा तो दिया गया है लेकिन यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं है, ये जस्ट रैंडमली डाटा को कलेक्ट कर लिया गया है और यहाँ पे कोई वो कंपैरिजन ही नहीं है। बिकॉज यहाँ पर हम एज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम हाइट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम वेट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो डाटा है वो हमारा इस तरह से कलेक्ट करना चाहिए, इस तरह से उसका जो स्टैटिस्टिक्स है उसको हम इस तरह से करते हैं कि देयर शुड बी सम कंपैरिजन बिटवीन द डाटा दैट यू हैव कलेक्टेड। सो देयर शुड बी सम कंपैरिजन अमंग द डाटा दैट यू हैव कलेक्टेड। नेक्स्ट है जब भी आप कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं उसका कुछ ना कुछ एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो एक स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, वो सिर्फ एक डाटा होगा। फॉर एग्जांपल कि आप मान लीजिए एक विलेज में जो फार्मर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपने जो फार्मर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको जब आप कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आप किस वजह से उसको कलेक्ट कर रहे हैं। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, विलेज में इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि वो एक्सपेंडिचर किस हिसाब से करते हैं, मतलब कौन कौन से कमोडिटी पे वो एक्सपेंडिचर करते हैं? या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि जो फार्मर्स है वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है वो किस तरह से है? तो आपको पहले से ही जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका डिटरमाइन होना चाहिए कि आप किस पर्पस से डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तभी वो स्टैटिस्टिक्स माना जाएगा, अदरवाइज वो सिंपल एक डाटा होगा। बिकॉज अगर आपके पास पहले से ऑब्जेक्टिव होगा कि आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं तभी आप उसके अकॉर्डिंग ही डाटा को कलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इकोनॉमिक कंडीशन जाननी है लोगों की, फार्मर्स की एक विलेज में, तो आप जो डाटा कलेक्ट करेंगे इसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ताकि जब एंड में आप जब कंपैरिजन करें तो आपको इकोनॉमिक कंडीशंस का पता चले, ना कि आप रैंडमली हाफ हजर्ड मैनर में आप डाटा को कलेक्ट करे जा रहे हैं और एंड में उसका ना तो कोई कंपैरिजन कर पा रहे हैं और ना ही वो जो पर्पस है जिस पर्पस के लिए आपने उसको कलेक्ट किया है ना ही वो फुलफिल हो पा रहा है। तो इसीलिए जो स्टैटिस्टिक्स का जो एक फीचर है वो है प्री डिटरमाइंड पर्पस। जब भी आप डाटा कलेक्ट करते हैं आपका पास कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसकी पर्पस की वजह से आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। दैट मीन्स जब भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से आप डाटा को कलेक्ट कीजिए। बिकॉज पहले बात तो आपको पर्पस पता होना चाहिए, आप किस पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, डाटा को आपको सिस्टमैटिक वे में ही कलेक्ट करना है। जैसे कि आपने मार्क्स कलेक्ट कर लिए स्टूडेंट्स के, लेट्स से आपकी जो 11th क्लास है 11th कॉमर्स के, आपने जो मार्क्स है वो कलेक्ट कर लिए, लेकिन आपने मार्क्स तो कलेक्ट करे तो, लेकिन मार्क्स आपने कलेक्ट किया आपने सिस्टमैटिकली उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया कि आपने किस सब्जेक्ट के मार्क्स को कलेक्ट किया है, कौन से स्टूडेंट के मार्क्स को कलेक्ट किया है, दैट मीन्स नेम ऑफ द स्टूडेंट, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, दूसरा पासिंग मार्क्स कितने थे,
तो इस टाइप का जो आप सिस्टमैटिक वे में जब डाटा को कलेक्ट करते हैं उसमें जो एक फॉरमोस्ट जो फीचर है स्टैटिस्टिक्स का, दैट मीन्स डाटा शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अदरवाइज वो सिर्फ एक हाफ हजर्ड मैनर में आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसको आप जब सिस्टमैटिक तरीके से उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो आपके लिए बाद में कोई भी कंपैरिजन करना या फिर कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। तो ये है हमारा स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। So in this we can easily conclude that all the numerical data cannot be called as statistics, but all the statistics are called numerical data. So हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? Statistics in singular sense, it refers to techniques or methods relating to collection of data, classification of data, presentation, analysis and interpretation of quantitative data. That means जब भी आप कोई भी डाटा को जब कलेक्ट कर रहे हैं तो आप कौन से मेथड और टेक्निक से डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं और एंड में उसको एनालाइज करके उसका एक इंटरप्रेट करके एक कंक्लूजन जब आप ड्रॉ करते हैं, ऑल दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। सो इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स को हम मेथड्स और टेक्निक से डिफाइन करते हैं। सो बेसिकली हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन के लिए डिफरेंट हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि सेंसस और सैम्पल मेथड। देन डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। सो डाटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? बाय एरे ऑफ डाटा एंड टैली बार। दैट मीन्स आप बार फॉर्म में और या फिर आप डाटा को आप इस तरह से सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं इन डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स को, जिस तरह से आपके लिए उसको प्रेजेंट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है और उसको क्लासीफाई करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो पहले आप डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को फिर आप ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाद आप प्रेजेंट करते हैं डाटा को। दैट मीन्स प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। आप प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? इसके डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, जैसे कि आप टेबल्स के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं या फिर आप ग्राफ्स के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं और या फिर आप डायग्राम्स के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, जब आप प्रेजेंटेशन कर लेते हैं उसके बाद आप डाटा को एनालाइज करते हैं। सो एनालिसिस ऑफ डाटा आप कैसे करते हैं? आप परसेंटेज निकाल के डाटा को एनालाइज करते हैं। देन आप उसकी जो एवरेजेस हैं उससे आप डाटा को एनालाइज करते हैं, आप कोरिलेशन निकालते हैं। देन कोफिशिएंट, रिग्रेशन, ये सारे क्या हैं? टूल्स ऑफ एनालाइजिंग द स्टैटिस्टिकल डाटा। देन नेक्स्ट आप क्या करते हैं? आप डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने के लिए आप जब डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, इसके लिए डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, जैसे कि आप रिलेशन देखते हैं, दैट मीन्स डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डाटाज। सो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप आप जब देखते हैं कि भाई नेगेटिव रिलेशन है या फिर पॉजिटिव रिलेशन है डाटा के बीच में, या फिर जो परसेंटेज का मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, दैट मीन्स कितना डिफरेंस है परसेंटेज में। सो ये क्या है? These are the procedure that we follow in the statistics, and these are the tools or the statistical tools that we use in these procedures. So for in the first stage, we collect the data, we organize the data, then we present the data, and after that we analyze the data, and after doing all this, we interpret the data and draw a sufficient or a appropriate conclusion out of that. So this is the statistics in singular sense.
बेसिकली जो हमारा इकोनॉमिक्स है 11th क्लास का, उसमें हम जो हमारा जो मेन जो फोकस होगा स्टडी का, वो हमारा स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस में ही होगा। तो यहाँ पर मैं ये टॉपिक को यहीं पे ओवर करती हूँ। आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक और दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।